क्या चाहिए बदले में हमें? बस एक प्यारा सा लाइक। तो इस वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर दो यार। सब्सक्राइब यार, सभी की मांगे मैं पूरी करता हूँ। मेरी एक ही तो मांग रहती है कि सब्सक्राइब कर दो चैनल को। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब किया है उसको जय हिंद, जय भारत और दिल से सैल्यूट। ये इस तरीके का सैल्यूट जिन्होंने भी सब्सक्राइब कर रखा है और जिन्होंने। ये कक्षा 10 का मैथ है आपका, आप ध्यान दीजिएगा इस पर। कक्षा 10 का मैथ में है जो आपका 8.3 का या तो 8C का त्रिकोणमिति का है। इसके लिए एक शायरी है आप लोग के लिए। शायरी बहुत बढ़िया है। वक्त तू कितना भी परेशान कर ले, वक्त तू कितना भी परेशान कर ले हमें, लेकिन तू याद रख ले, लेकिन तू याद रख ले, किसी मोड़ पर तुझे भी मैं बदल दूंगा, किसी मोड़ पर मैं तुझे भी बदल दूंगा। अपने दर्द को ताकत में बदलो आंसुओं में नहीं, अपने दर्द को ताकत में बदलो आंसुओं में नहीं, यही दर्द एक दिन आपको सफलता दिलाएगी, यही दर्द आपको एक दिन सफलता दिलाएगी। दोस्तों अब आपका सवाल ये है sin 25 cos 25। तो यहां पर हम हल करते हैं, बहुत सिंपल है यह। तो आपकी किताब में बुक में सवाल सूत्र दिया रहता है। तो sin पहले 25 अंश cos 90 माइनस 25 सूत्र होता है आपका, जो कि cos 90 माइनस थीटा बराबर आपका क्या होता है, साइन होता है। तो यानी cos की जगह क्या आपका आ जाएगा, साइन। ये आपका सूत्र है। क्या है आपका, यह है सूत्र है। तो यहां पर हम लिख देते हैं, ठीक है। यहां पर है आपका साइन है, तो साइन 25 अंश इंटू, यानी cos की जगह हम क्या रखेंगे, हम साइन रख देंगे, साइन 25। ये दोनों को अगर हम गुणा कर देते हैं, ये दोनों को हम गुणा करेंगे तो क्या आएगा आपका साइन स्क्वायर 25। यही आपका क्या है आंसर। दूसरा क्या बोला है, सेक 70 साइन 20 माइनस कॉस 20 और कोसेस 70। इसका आंसर 0 आना चाहिए। तो यहां पर पहले लिख देते हैं सेक 70 इंटू साइन 90 माइनस क्या लिखेंगे 70, क्योंकि 90 में से 70 को घटाएंगे तो 20 आ जाएगा इसके बराबर में, ठीक है। फिर माइनस का चिन्ह है तो माइनस कॉस 20 इंटू कोसेस 90 माइनस, अब यहां पर हम किसको घटा देंगे, आप रखना है यहां पर देखिए, आप 70 था तो 70, 20 था तो 20, यहां पर हम किसको रखेंगे, आप यहां पर आपको जब भी रखना होगा तो माइनस 20, क्योंकि ये दोनों से घटाएंगे तो आपका 70 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हल कर देते हैं, यानी आप क्या लिखेंगे सेक 70 इंटू साइन को बदलेंगे तो किसमें चला जाएगा आपका कॉस में चला जाएगा, साइन को बदलेंगे तो किसमें चला जाएगा आपका कॉस में चला जाएगा। तो साइन का हमारा हो जाएगा कॉस में, तो कॉस 70 माइनस कॉस 20 है तो क्या लिखेंगे कॉस 20 इंटू कॉस, कोसेस को अगर बदलेंगे तो किसमें चला जाएगा आपका, यहां पर देखना है सेक को किसमें, यानी साइन को कॉस में हो जाएगा। तो कोसेस को आपको यहां पर ध्यान देना है। चलते हैं दोस्तों, तो इसको हल करते हैं। तो पहला आपका हो गया, पहला मिटा दें हम, क्योंकि ज्यादा दिक्कत हो जाएगा अगर हल करेंगे तो इस सवाल को इससे मिटा देते हैं, इसके ऊपर ही वाला हल करते रहते हैं। तो यहां पर अगर आप ऐसे हल करेंगे सेक 70, सेक को हम किस में बदल देते हैं कॉस में, कॉस 70 आ जाएगा इंटू साइन 20, साइन 20 माइनस है तो माइनस कॉस को कॉस वाला रहने दो, कॉस 20 इंटू कोसेस को किस में बदलेंगे, कोसेस को बदलेंगे 1/साइन में, 1/साइन 70, ठीक है। तो इसका पूरा इसमें कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका साइन 20 बटे कॉस 70 माइनस कॉस 20 बटे साइन 70, ठीक है। अब यहां पर हल करते हैं, तो हम ऊपर वाला ले लेते हैं साइन 90 माइनस 70
90 में से 70 को घटाएंगे तो 20 आ जाएगा, बट्टे में cos 70 माइनस cos को ले लेते हैं, cos 90 माइनस अगर 70 घटाएंगे तो आपका 20 आ जाएगा, साइन आ जाएगा, ठीक है ना, साइन 70, ठीक है। इस सवाल को मिटा देंगे, सवाल आप लोग नोट कर लिए होंगे, ठीक। अब इसको कर देते हैं, साइन को बदलेंगे तो किस में चला जाएगा आपका, कॉस में चला जाएगा, किस में चला जाएगा, कॉस 70 बटे क्या लिखेंगे, कॉस 70 माइनस कॉस को बदलेंगे तो किस में चला जाएगा आपका, साइन 70 बटे में क्या लिखेंगे, साइन 70, ठीक है। यह संख्या एक वैल्यू में कट गया, माइनस तो माइनस, ये भी कट गया आपका एक वैल्यू में, इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 0, यही आपका क्या है, आंसर, ठीक है ना। अब तीसरा जो सवाल है ये मनोहरे के बुक से है, आपका मनोहरे के बुक से है। अब आते हैं हम इसमें सेक 70, तो यहां पर हम क्या लिख देते हैं, सेक 90 माइनस 20 बटे में कोसेस 20 प्लस साइन 90 माइनस 31 बटे में कॉस 31। अगर इसको चाहेंगे तो आराम से हल कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा आपका, ठीक है ना। इसी तरीके से आपका बहुत, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सवाल को मिटा दे रहे हैं अभी, ये सब ये वाला मिट गया है, चलिए हम हल कर दे रहे हैं अभी, कई तरीका इसका हल करने का, ठीक है। सूत्र बस आपको याद होना चाहिए, सूत्र आपको क्या होना चाहिए, बस याद होना चाहिए। अब इसको हम क्या करते हैं, सेक को अगर हम 1 बटे में रखें तो सही रहेगा, 1 बटे सेक को अगर रखेंगे, यानी सूत्र याद होगा आपको, सेक बराबर 1 बटे क्या होता है आपका, कॉस होता है, तो वैसे ही हम रख देते हैं इसको, तो यानी 1 बटे क्या हो जाएगा आपका, कॉस, 1 बटे क्या हो जाएगा, कॉस 70, कोसेस है तो 1 बटे क्या रख देते हैं हम इसे, साइन 20, ये साइन ऊपर चला जाएगा, कॉस क्या हो जाएगा आपका नीचे, प्लस है तो प्लस पहले रख दो, साइन वो सही रहेगा आपका, साइन 59 बट्टे में क्या लिखेंगे, कॉस 31, इतना तक तो सही है। अब क्या करेंगे, साइन को ऊपर रख लेते हैं, तो साइन क्या हो जाएगा आपका, साइन 20 बट्टे में क्या लिखेंगे हम, कॉस 70 प्लस साइन 59 बटे कॉस 31, ठीक है। तो अब देखना, अब सही आ जाएगा। अब यहां पर लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 70 को अगर 90 में से 70 घटाएंगे तो 20 आ जाएगा, ठीक है। नीचे वाला संख्या रखना है आपको, नीचे 70 है तो यहाँ पर 70 ही रखें, अगर नीचे 20 रहेगा तो हम 20 रखेंगे, तो यहाँ पर क्या रखेंगे, कॉस, बस खाली कॉस रहेगा आपका, कॉस 70। चाहे तो ये 90 नीचे से भी हल कर सकते हैं, चाहे ऊपर से हल करें, कोई दिक्कत नहीं होगा, प्लस है तो प्लस, फिर यहाँ पर रख दो साइन 90 माइनस, अब क्या रखेंगे, 31 रखेंगे, यानी 90 में से अगर 31 को घटाएंगे तो 59 आएगा, ठीक है, यानी कॉस 31। अब इसको हल कर देते हैं, हल करेंगे तो साइन में किसमें बदल जाएगा, साइन का क्या हो जाएगा आपका, कॉस 70 बटे में कॉस 70 प्लस साइन है तो किसमें बदल जाएगा आपका, कॉस 31 बटे में क्या लिखेंगे, कॉस 31। इसे और इससे काट देते हैं, काटने पर एक दिया में कटा, फिर प्लस ये भी एक दिया में कटा, बराबर इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका, 2 आ जाएगा। अब चलते हैं 9वां क्वेश्चन, बाकी जो 5वां 6वां 7वां सवाल है सब इसी के तरीके आपका लगेगा। 9वां सवाल आपका है, देखते हैं, 9वां भी एकदम सिंपल है, ज्यादा गाढ़ा है नहीं आपका, ठीक है। 9वां सवाल भी आपका बहुत सिंपल है, ज्यादा गाढ़ा है नहीं, ठीक है। 9वां सवाल आपका बोला गया है कि tan 45 tan 23 tan 42 और tan 67। अब यहां पर हमें क्या करना है, दो संख्या को ऐसी संख्या में रखो जैसे कि अगर हम tan, ठीक ना, फिर कोष्टक में रखें 90 माइनस 42, tan 90 माइनस 42 रखेंगे तो आपका ये क्या आ जाएगा, यानी हम क्या रख देते हैं, tan 90 माइनस क्या रख देते हैं, 42, 90 माइनस क्या रख दिया हम, 42। अगर tan 90 माइनस 42 लिख रहे हैं तो फिर क्या बचा आपका,
tan क्या बचा आपका 23 बचा। tan 23 में ठीक है ना, अब इसमें हम क्या करेंगे लास्ट में कितना 67 है, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम tan 90 माइनस 67 ठीक है। फिर उसके बाद आपका ये बचा, इसको उतार दो, tan 42 अंश और tan 67 बराबर 1 ठीक ना, सब में अंश का प्रयोग कर देते हैं ठीक। अब यहाँ पर आपका कुछ है नहीं अब इसमें, अब यहाँ पर इसको tan को किस में बदलेंगे, आपको अभी पता है कि आपको फार्मूला याद रहेगा तो ऑटोमेटिक आप लोग का आंसर आ जाएगा। जब फार्मूला नहीं याद रहेगा तो आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। यानी tan को किस में बदलेंगे, cot में बदल देंगे ठीक है। तो tan को किस में बदल देते हैं, cot में। तो tan को क्या हो जाएगा आपका tan ठीक है ना, tan को किस में बदल देंगे हम cot, क्या लिखेंगे हम यहाँ पर 42, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा आपका cot 67, फिर यहाँ पर क्या लिख देंगे tan 42 और tan 67 इक्वल टू 1। यानी इसका आंसर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। आपका आंसर 1 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें ठीक ना, बहुत बढ़िया से यह हल होगा, आप देख सकते हैं एकदम आराम से ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, जो यह cot है, cot को अगर हम इसको इस फार्मूला पर रखें, जैसे cot बराबर 1/10 होता है ना, इस पर रख देते हैं ठीक है ना, तो हम इस फार्मूला पर रख देते हैं, फिर इसको हम 1/, क्या रख देते हैं tan 42 इंटू ठीक है ना, cot है तो cot को भी रख सकते हैं, तुम्हारे ऊपर है ठीक है ना, चाहे तो cot को उसी जगह रख दो, किसी न किसी संख्या को रखना है, इसलिए हम क्या करते हैं cot को ही रख देते हैं। cot क्या हो जाएगा 67 इंटू ठीक है, फिर यहाँ पर क्या लिख देंगे tan 42 इंटू tan 67 ठीक है, tan क्या आ जाएगा आपका 67। अब यहाँ पर आपका ये भी गुणक रूप में हो गया, ये भी गुणक रूप में हो गया, इसके बटे में 1 और इसके बटे में 1 मान लो, यह tan 42 इससे कट जाएगा, यह tan cot 67 यहाँ पर tan आएगा आपका, यहाँ पर क्या आएगा आपका tan आएगा, ये tan 67 इस tan से कट जाएगा, कितना आ जाएगा आंसर आपका 1 आ गया ठीक है। ये 9वां का था सवाल आपका ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए कक्षा 10 का है 10वां सवाल है, यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18, यहाँ 2a एक न्यून कोण है तो a का मान दिया, वेरी इंपॉर्टेंट है यह, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, बहुत बार यह पेपर में देता है बोर्ड के, तो इसलिए आप ध्यान दीजिएगा इस पर। तो यहाँ पर आपका है सवाल है tan 2a बराबर cot a माइनस 18 ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका है, तो यहाँ एक सूत्र होता है, सूत्र क्या है आपका है चूंकि ठीक है ना, चूंकि आपका क्या है cot ठीक ना, cot 90 माइनस 2a बराबर क्या लिखेंगे tan 2a होता है ठीक है। यानी हम tan 2a की जगह पर हम इसको लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं ठीक। तो यहाँ पर इसको बढ़िया से लिखते हैं साथ में, टेढ़ा हमारा राइटिंग रहता है तो आप लोग राइटिंग पर मत जाइएगा, सवाल पर जाइएगा। tan 2a बराबर cot a माइनस 18 ठीक ना। यहाँ पर एक सूत्र होता है आपका, सूत्र क्या है cot 90 माइनस 2a बराबर tan 2a होता है ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो tan 2a दिया है यहाँ पर हम इसके स्थान पर इसको लिख दे रहे हैं ठीक है ना, यानी cot 90 माइनस 2a 90 माइनस 2a बराबर cot a माइनस 18 ठीक है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, ये वाला cot और ये वाला cot को क्या कर सकते हैं काट देते हैं, तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका 90 माइनस 2a बराबर ठीक है ना a माइनस 18। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर माइनस 2a, a प्लस के इस साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा ठीक है। माइनस 18
ये प्लस है, उस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस है आपका, जब बराबर के उस साइड में जाता है तो आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 90। ये भी माइनस, ये भी माइनस, माइनस माइनस जोड़ देंगे तो माइनस कितना हो जाएगा 3 है, बराबर माइनस और माइनस ये भी जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका माइनस 108 आ जाएगा, माइनस 108 आ जाएगा। माइनस 108 आने पर अब इसको हम a का मान निकालना है। a बराबर क्या लिखेंगे, माइनस 108 बटे में माइनस 3 को हम भाग देते हैं, माइनस माइनस तो कट जाएगा, आपका a का मान कितना हो जाएगा, आपका a का मान आ जाएगा 3 3 के 9 और 3 6 18, यानी a का मान आपका यही आएगा। ठीक है ना, बहुत बढ़िया से आप लोग देख लीजिएगा, इसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यह सवाल। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल में। ये आपका है 19वां सवाल है मनोरे की किताब से और एनसीईआरटी में भी यह सवाल है। तो सवाल को हम लिखते हैं, सवाल को हल करते हैं कि tan a बराबर cot b है, cot b, जो कि सिद्ध करना है a प्लस b बराबर 90 है या नहीं। तो यहां पर हम क्या लिखते हैं, a cot b को यहां पर लिख देते हैं cot b, यहां पर आप क्या लिख देते हैं tan 90, अब इसमें से हम घटा देते हैं तो 90 माइनस b रखेंगे b, ठीक ना, तो यहां पर लिख देते हैं cot b बराबर, जब इसको चेंज करेंगे तो tan का क्या आ जाएगा cot, क्या आ जाएगा, यहाँ पर खाली आपका क्या बचेगा 90, ठीक है ना, यहाँ पर क्या बचेगा आपका, देखा जाए तो आपका tan को बदलेंगे तो यहाँ पर cot b आ जाएगा, cot इसमें कंफ्यूजन हो गया में है, ये है ज़्यादा सिंपल गाना नहीं है, ये सवाल सही है, हम थोड़ा सा खाली कंफ्यूजन हो गए थे, बस इसी जगह दिक्कत है। यानी आपका है cot b बराबर हम क्या लिखे हैं, cot b बराबर आप क्या लिखे हैं हम tan, ठीक है ना, कोष्टक में 90 माइनस b था, यानी cot, अभी एक सूत्र बताया था जो लिखे थे, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं tan a बराबर, यहाँ पर tan यानी cot b की जगह, यानी इसके स्थान पर हम इसको लिखेंगे, ठीक है ना, tan 90 माइनस b, तो यहाँ पर हम क्या सकते हैं, यह tan और tan को काट देंगे तो a बराबर 90 माइनस b, यानी a माइनस है तो प्लस आ जाएगा इस साइड में, बराबर क्या हो जाएगा आपका 90। नहीं समझ में आया तो ध्यान दीजिएगा फिर से, यानी tan है बराबर cot b, यानी cot b का मान हमारा क्या होता है, cot b का मान अगर होता है तो क्या होता है आपका tan 90 माइनस b होता है, ये किसका मान है, cot b का मान, ठीक है, cot b बराबर tan कोष्टक में 90 माइनस b, यानी tan यही हो गया, यहाँ पर इसके स्थान पर क्या लिखें, इसके स्थान पर इसको लिखें, ये tan करके आपका a बराबर इतना हो जाएगा, आ जाएगा आंसर, ठीक है। ये आपका सवाल अभी एक इसी तरीके बताए थे हम, यदि से 4a बराबर कोसेस a माइनस b, जहां 4a है तो एक नियम में कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको सबसे पहले क्या लिख लेना है, सवाल को लिख देते हैं, से के 4a बराबर कोसेस a माइनस b, जो कि अगर हम सेक 4a बराबर क्या होता है, अगर सेक 4a बराबर आपका होता है, ठीक ना, कोसेस 90 माइनस 4a होता है, ठीक है, ये याद होना चाहिए, यानी हम इसके स्थान पर हम इसको लिखेंगे, ठीक है ना, तो यहां पर क्या लिख देते हैं, कोसेस 90 माइनस 4a बराबर में इसको लिख दो, ठीक। अब यहां पर हम क्या कोसेस और कोसेस को काट दिए तो यहां पर क्या बचेगा आपका 90 माइनस 4a बराबर a माइनस 20, यानी माइनस 4a प्लस इस साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस 20, ये प्लस उस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा आपका 90, यानी ये आ जाएगा 5a और यहाँ पर आ जाएगा माइनस 110, जो कि आपका आंसर आ जाएगा, a का मान निकालने के लिए बोला है, ठीक है ना, माइनस 110 बटे में माइनस 5
5। इसे हम काट देते हैं तो ए बराबर कितना आ जाएगा आपका 55, ठीक ना? नहीं 55 नहीं आएगा, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, ए का मान कितना आ जाएगा आपका इतना, ठीक है? ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी के तरीके हम एक है लास्ट सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट वो भी है। बस आपका यही सवाल इतना था, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट 8D में चलेंगे नेक्स्ट डे। तब तक आप लोग इस सवाल को एक बार अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें यह लगाए हैं, ठीक है? धन्यवाद, नमस्कार, सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा।